सरपंच के उम्मीदवार भाई प्रेम सुख जी को द्वारा नमस्कार भाषा जी। धन्यवाद आपका जो आके आपने मेरा इंटरव्यू लेने का। अगर समस्याएं जो मिल रही हैं वो क्या क्या समस्याएं मिल रही हैं? समस्या गांव में जो पहली तो बड़ी मैंने आपको समस्या बता दी। उसके बाद जो समस्या है गांव में बिजली के तार, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो ढीले हैं, कसे हुए नहीं है या पोल सही नहीं है, और या कुछ बिजली के जो मीटर्स है उनमें गड़बड़ी हुई, कहीं चोरी हो चुके हैं, उनको मैं दोबारा मंत्री महोदय से जो अपने गांव के चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे दादाजी है, मैं उनसे मिलके और उनकी समस्याएं जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी समस्या है सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या जो मानता हूँ वो है कि कई घर जो जिनमें एक दो पशु है, छोटे घर हैं, वो खेती का कार्य करते हैं, उनके घरों में गोबर डालने के लिए जगह नहीं है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि पंचायत एक ट्रैक्टर ट्राली लगाएगी, उसमें एक बट्ठड़ पंचायत की तरफ से उन घर में दिया जाएगा। एक बट्ठड़ गोबर का 5 रुपए उस महिला को हर महीने जाएगा। वो बट्ठड़ उठा के उसमें डाल देगी, वहां उसकी एंट्री हो जाएगी। उसी खाद को खाद के खड्डे बना के उसमें डाल दिया जाएगा। 6 महीने बाद में वही खाद किसान उसको परचेज करेगा। इससे 2 फायदे होंगे, गांव की सफाई होगी, घरों की सफाई होगी, मलेरिया वगैरह कम फैलेगा, बीमारियां कम फैलेगी, और वो खाद खेतों में अपने बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज की जाएगी। उससे जो पैसा आएगा वही उन महिलाओं को चलाएगा। पंचायत उसमें कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ मैनेजमेंट होगा, और मैनेजमेंट पैसा है बाहर से। इसके लिए हमें कोई ऐड की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता होगी सिर्फ एक संसाधन की। वो संसाधन है जिस तरह ट्रैक्टर या कोई 4 व्हीलर दूसरा छोटा, तो उससे एक तो 2 3 4 लोगों को रोजगार मिलेगा, और एक जो समस्या है ना बाहर जो कचरा डालने की, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी ये उसमें 2 तरह के कचरे होते हैं, एक तो ये लिक्विड है जिसमें फूल पत्ते सब्जियां वो होगी, दूसरा होगा जिसे प्लास्टिक है, कागज है। तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक विजन है कि मैंने मशीन देखी थी कहीं जो प्लास्टिक और इन चीजों को अलग कर देती है, लोहे को और प्लास्टिक को और इस चीजों को। तो वो छोटी मशीन लगा के बड़े रूप में शायद एक बार ऐड ना मिले, छोटे रूप में लगा के उसको अलग अलग किया जाएगा, उसको बाहर प्लास्टिक कंपनियों को दोबारा बेचा जाएगा। अगर कोई यहाँ आदमी फैक्ट्री लगाना चाहेगा तो ये रिसाइकलिंग करके प्लास्टिक की नई कोई चीज बनाएंगे तो पंचायत उसका भी पूर्ण सहयोग करेगी। आपका जो लोगों का रुझान जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है आपको? मैं आज से 13 साल पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ। उस वक्त मैं 30वें स्थान पर था। विशेष बात ये रही कि उस वक्त जो विधानसभा की पोलिंग थी वो 93% थी, और पंचायत की मतलब पोलिंग लगभग 61-62% थी। तो हम 3 उम्मीदवार थे, 2 मेरे बुजुर्ग थे, आदरणीय थे। एक तो रेवता राम जी, वो तो दुनिया में चले गए, आत्माराम जी अभी हैं। तो हमारा मुकाबला था, मुझे लगभग 1000 के आसपास वोट आए थे। तो उस वक्त पोलिंग बहुत कम हुई थी, और वो कारण ये था कि एक तरह से मैं पहली बार इस गांव में उस वक्त 8 उम्मीदवार बने थे। उससे पहले 1 या 2 या तो निर्विरोध बन जाता था, या मतलब 2 उम्मीदवार 2 पार्टियों के होते थे। उस विजन से हटके मैंने ये स्टेप उठाया था, और उसका परिणाम ये मिला कि अगले इलेक्शनों में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी। तो मैंने गांव के लिए ये दिया कि आप अपनी आवाज रखो, आप गांव के लिए हो, राजनीतिक दलों के लिए नहीं हो। तो उस विजन से जब मैं लोगों के पास जा रहा हूँ तो लोग यही कह रहे हैं भाई हम गलती कर चुके, हम बार बार गलती नहीं करेंगे। अब ये तो उनका मन बता सकता है, और वो तो मतदान ही बताएगा। पर सच्चाई कुछ हद तक ये भी है, मैं थोड़ा अलग क्यों हूँ कि जाति और गांव को मैं अलग अलग तरीके में देखता हूँ। जाति एक अलग चीज है, 36 बिरादरी इसी गांव में रहती है, तो हम जातियों के आधार पे क्या चुनाव लड़े? चुनाव मुद्दों के आधार पे होता है, चुनाव काम के आधार पे होता है, चुनाव व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है। न राजनीतिक दल है इसमें, न जाति है, न धर्म है। इन चीजों पे अगर चुनाव गांव का लड़ा जाएगा ना तो हम यहाँ शांति से कैसे रह सकेंगे? मेरे सभी साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मेरा उनसे अनुरोध है कि वो जाति और इन चीजों से समाज से दूर रह के अपने हिसाब से लड़े। आप सबके लिए हो, हम सतीश बिरादरी के लिए मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई राजनीतिक जातीय लड़ाई नहीं लड़ रहे।
तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो भी इसके ऊपर इन चीजों से दूर हट के चुनाव लड़े, एक स्वच्छ और स्वच्छ मानसिकता से चुनाव लड़े। नेताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश है कि अगर मैं आपसे 5 सालों का वक्त नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ 1.5 साल का वक्त मांग रहा हूँ। 6 महीने का वक्त इसलिए कि मुझे इस सिस्टम को समझने के लिए, मैं कोई IAS नहीं रहा हूँ, बड़े राजनीतिक पद पे नहीं रहा हूँ, कोई प्रशासक नहीं रहा हूँ, मैं एक साधारण गांव का नागरिक रहा हूँ, सिर्फ हाँ पार्टियों का कार्यकर्ता रहा हूँ, बेसिक स्तर से मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को थोड़ा सा 6 महीने तक मैं समझूंगा, देखूंगा और मैं समझ जाऊंगा। कहता हूँ कि 6 महीने मैं ये इंतजार मतलब उसको सेट करूंगा, 1 साल का उसके बाद वक्त मांगता हूँ। 1 साल के वक्त में मेरे पास कई काम है, ये तो एक छोटे छोटे जो मैं आपको कह रहा हूँ, कई बड़े काम है। मैं चाहता हूँ कि वो काम मैं पूरे करूँ, अगर नहीं कर पाया या मेरे को रुकावट पैदा की गई राजनीति में, तो मैं अपने सरेआम बाजार में आके सभी लोगों को, जिस तरह आज वोट मांग रहा हूँ इसी तरह जाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा, उनके सामने सारा पक्ष रख के मेरा इस्तीफा मैं दे दूंगा। ये मेरा फाइनल निर्णय है। 5 साल तक अगर मैं काम ही नहीं कर पा रहा तो फिर मैं 5 साल उस गति का गधा थोड़ी। ठीक है, गांव ने मत दे दिया, अगर बड़े जो लोग नहीं मत देना मेरे को उधर देंगे, मेरे ऊपर विश्वास नहीं बाद में जताएंगे, मेरे लिए कोई राजनीतिक दल अलग नहीं है। मैं सभी के पास जाऊंगा, सभी के पास जाता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता मैं उसके पास नहीं गया, मैं उसका साथी था उसमें नहीं, मैं सभी के पास, मेरे संबंध है, अच्छे संबंध है, पारिवारिक संबंध है, मेरे रिश्ते हैं, तो मैं कोई उनको जुटला भी नहीं सकता। राजनीतिक लोगों से भी आप जुड़ चुके हैं? हाँ बिल्कुल, राजनीतिक लोगों से सभी से मैं जुड़ चुका हूँ, जुड़ा रहता हूँ। पर अब जब गांव चौटाला का कितना एरिया आपने चुनाव के दौरान प्रचार कर चुके हैं? मैं गांव की लगभग जो बाहरी आबादी है, ढाणियां जिस तरह कंप्लीट कर चुका हूँ। कंकरियावास मैं डोर टू डोर नहीं, मैन टू मैन। अच्छा, ये फर्क है थोड़ा। अच्छा। मतलब सब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर है, मैं मैन टू मैन हूँ। अच्छा। अगर मैं मैन टू मैन रहूंगा तो हर आदमी की अलग समस्या होती है। पति की समस्या अलग है, पत्नी की समस्या अलग है, बच्चे की समस्या अलग है, कोई किसी की पढ़ाई की समस्या है। तो लाइब्रेरी भी मेरा एक बड़ा मुद्दा और विजन रहेगा, और वो भी एक ऐसे स्तर की। और एक मेरा सपना है चौधरी देवीलाल का संग्रहालय, उनकी पुरानी यादें, उनकी पुरानी, इतना जो देश के ऊपर प्रधानमंत्री पद तक रहे, जिन्होंने अपना ताज इस बात के लिए ठुकरा दिया, अपनी जवान के लिए ठुकरा दिया कि मैंने श्री VP सिंह जी से वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री आपको बढ़ाऊंगा। जो इतना बड़ा पद ठुकरा सकता है, उस की ये कर्म भूमि, जन्मभूमि रही है, और उसका एक संग्रहालय होना चाहिए जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दिखा सके। खेलों के ऊपर मेरा सीधा सिस्टम है। खेलों के लिए हमारे यहाँ विंग्स खत्म हो चुके थे, खत्म हो चुके हैं विंग्स। बिल्कुल। नौजवान जो बच्चे हैं उसमें नशे की वृत्ति का कारण यही मैं मानता हूं कि खेल न होने की वजह से वो लोग, मेरे दौर में नशा क्यों नहीं फैला? नशा नहीं था, क्या नशा था नहीं फैला क्योंकि हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जुड़े हुए थे, थक के सो जाते थे, नींद आ जाती थी। अब नया बच्चा एक नई चीज देखेगा तो स्पोर्ट्स के मैं यह चाहता हूं कि यहाँ 2-3 कम से कम विंग और अच्छे कोचेज आए जो बच्चों को सही राह पे डाल सके। और मैं सभी बच्चों को इस मामले के लिए पर्सनली घर जाके मोटिवेट करूंगा। भाई आप तो युवाओं के लिए आप मतलब कोई संदेश और मोटिवेशन? युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि खेल खेलो, खेलों के लिए बढ़ो। नशा जीवन नहीं है, नशा बर्बादी है। नशा आपको नहीं, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके गांव को, आपके देश को निकल रहा है। उससे बचो, नशे से बच जाओगे, सब कुछ बच जाओगे। मैं मेरी मुझे पता है मेरा गांव मेरे हक में फैसला करेगा, क्योंकि मैं गांव के घर घर जन जन से, वो मुझसे वाकिफ, मेरे हाथों से वाकिफ है। मैं किसी, अब एक कहने को तो क्या चाहिए, किसी आदमी का कि वो आदमी बढ़िया है पर बात मुंह पे कह देता है, तो मैं इसको बुराई नहीं समझता। मैं, मेरे विचार से ये बुराई नहीं है, बिगर सच्ची बात मैं किसी के मुंह पे कह दूं, जरूरी नहीं है सार्वजनिक में कहूँ, अकेले में कह देता हूँ। आदत है, मेरी आदत में शुमार है, क्योंकि मैं प्रभावित चौधरी देवीलाल से रहा। तो गांव ये राजनीति नहीं है, ये समाज नीति है, और मैं समाज नीति को आगे लेकर बढ़ना चाहता हूँ।